नमस्कार। प्रस्तुत है प्रदेश सरकार की विकास गतिविधियों एवं कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित कार्यक्रम हिमाचल बुलेटिन। प्रस्तुति सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश। पेश है आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए जानकारी दी कि विश्व बैंक ने हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क परियोजना के अंतर्गत राज्य की मुख्य सड़कों के स्तरोन्नयन तथा लोक निर्माण विभाग के आधुनिकीकरण के लिए 585 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। उन्होंने कहा कि पहले चरण में बरोटीवाला बद्दी साई राम शहर, दधोल लंदरौर, मंडी रिवालसर कलखर और रघुनाथपुरा मंडी हरपुरा भराड़ी सड़कों का कार्य आरंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में लॉकडाउन के कारण सड़क परियोजनाओं के निर्माण और रखरखाव का कार्य प्रभावित हुआ है और अब तक वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखकर नए सिरे से लक्ष्य निर्धारित कर कार्य आरंभ किए जाएंगे। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने खनन स्थलों से परियोजना क्षेत्रों तक निर्माण सामग्री की ढुलाई के लिए जिले में ट्रकों की आवाजाही की अनुमति देने का निर्णय लिया है और शीघ्र ही हार्डवेयर की दुकानों को खोलने पर भी विचार किया जाएगा। राज्य सरकार कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए राज्य में 3 प्रभावी रणनीति अपनाएगी। यह बात मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और आयुर्वेद विभागों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कोरोना वायरस के नमूनों की जांच की क्षमता बढ़ाएगी ताकि अधिकतम लोगों की जांच की जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार उन 3 प्रकार के संस्थानों की पहचान करेगी जहां कोविड-19 का उपचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जिन संदिग्ध लोगों में इस वायरस के लक्षण नहीं हैं, उनको कोविड देखभाल केंद्रों में रखा जाएगा और औसत रूप से रोगग्रस्त लोगों को कोविड स्वास्थ्य केंद्रों में रखा जाएगा, जबकि गंभीर लक्षण वालों को कोविड अस्पतालों में रखा जाएगा। श्री जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को अस्पतालों में पीपीई किट, मास्क, वेंटिलेटर आदि की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि लॉकडाउन की अवधि समाप्त होने पर कोई जटिलता सामने न आए। उन्होंने देश के अन्य हिस्सों से राज्य के निवासियों की घर वापसी के संबंध में भी चर्चा की और अधिकारियों को इस संबंध में एक प्रभावी योजना तैयार करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश की जनता का आह्वान किया है कि कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न हुए संकट का मजबूती के साथ सामना करने के लिए सब एकजुट होकर प्रयास करें। उन्होंने लोगों से देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आग्रह पर सप्तसदी का पालन करने का आग्रह किया है ताकि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हम विजयी मार्ग पर आगे बढ़ सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने का अनुरोध किया है ताकि वे कोरोना बीमारी की चपेट में न आ सकें। इसी तरह सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा का पूरी तरह अनुपालन करना और सभी को मास्क पहनना भी अत्यंत आवश्यक है ताकि इस संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लोग आयुष मंत्रालय के निर्देशों का पालन करें और गर्म पानी व काढ़ा का लगातार सेवन करें। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि कोरोना संक्रमण को रोकने में मदद के लिए अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप अवश्य डाउनलोड करें। उन्होंने लोगों से गरीब परिवारों की देखभाल करने और कोरोना योद्धाओं को भरपूर सहयोग देने की भी अपील की है। उन्होंने उद्योगपतियों और व्यवसायियों का आह्वान किया है कि अपने कर्मचारियों के प्रति संवेदना रखें और किसी को नौकरी से ना निकालें। प्रदेश सरकार ने कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत लोगों की सहायता के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के राज्य आपदा परिचालन केंद्र के माध्यम से 24 घंटे सेवाएं प्रदान की जा रही है। किसी आपदा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति हेल्पलाइन नंबर 0177 2626 2626 26222004 2629 पर दूरभाष कर सहायता प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार राज्य आपदा परिचालन केंद्र में दूरभाष संख्या 0177 2629 2629 2629 और 2629 पर सहायता प्राप्त की जा सकती है। हिमाचल प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के संदिग्ध 280 लोगों के सैंपल जांच के लिए लिए गए, जिनमें से 40 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 240 सैंपल की रिपोर्ट आना बाकी है। पिछले कल ऊना जिले में पॉजिटिव पाए गए 6 लोग और बद्दी में उपचाराधीन सिरमौर जिले के एक व्यक्ति की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है तथा ये सभी कोविड-19 बीमारी से ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में अभी तक 8,847 लोगों को सुरक्षा के दृष्टिगत निगरानी में रखा गया है, जिनमें से 5,637 लोगों ने 28 दिन की निर्धारित निगरानी अवधि को पूरा कर लिया है तथा 3,210 लोग अभी भी निगरानी में हैं। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।